दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आपके काम ही क्या है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे जेठानी जी, बड़े दिनों बाद फोन किया, याद नहीं आती क्या हमारी? रोमा ने अपनी जेठानी मीनल से कहा। याद तो आती है पर अभी ऑफिस का काम भी घर से करना है तो ये भी ऑफिस नहीं जाते और बच्चे भी स्कूल नहीं जाते तो पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है, मीनल ने उत्तर दिया। आपके कैसी भागदौड़ जेठानी जी, थकते तो हमें, आप तो अकेले रहती हैं, सास ससुर तो मेरे पास रहते हैं, आपके तो मजे हैं, काम किया तो किया नहीं तो नहीं। रोमा ने तंज कसा। ऐसी तो कोई बात नहीं है रोमा, घर में काम तो करना ही पड़ता है, किसी के कम तो किसी के ज्यादा। बस मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया था कि अगले रविवार हम अम्मा जी से मिलने आ रहे। देखो ना, 3 महीने हो गए मिले हुए। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी अम्मा को। अभी मैं फोन रखती हूँ, सैकड़ों काम है घर में। रोमा ने जल्दी से फोन पटक दिया। अम्मा जी के 2 बेटे बहू है। बड़ी बहू मीनल मुंबई में रहती है, वहीं छोटी बहू रोमा अपने सास ससुर के साथ कानपुर में रहती है। कानपुर में पुश्तैनी घरे और कपड़े का व्यापार है जिसे ससुर जी और छोटा बेटा देखता है। काम काज के वजह से सासू मुंबई नहीं जा पाते अपने बड़े बड़े बेटे के पास। इसी बात की खुश रोमा को रहती है कि उसे तो सास ससुर के साथ रहना पड़ रहा है और जेठानी जी तो मजे करती है, लेकिन इसके विपरीत ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो मुंबई जैसे शहर की तेज जिंदगी, ऊपर से महंगाई। मीनल जब भी रोमा को फोन करती हमेशा रोमा उसे यही कहती, आपके क्या काम है? जबकि मीनल सोती, सुबह उठने से लेकर सोने तक 1 मिनट नहीं मिलता आराम करने को। सुबह सबसे पहले उठना, घर साफ करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, सबके टिफिन बनाना। सुबह वक्त तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। छोटी बेटी अभी 1 साल की है तो उसके काम तो खत्म ही नहीं होती। एक काम खत्म करती है तो वो दूसरा बिखेर देती है। कभी कभी तो नहाने में दोपहर हो जाती है। फिर घर का राशन सब्जी लाना, बेटे के स्कूल के प्रोजेक्ट क्या क्या नहीं करना पड़ता। जहाँ भी जाओ दोनों बच्चों को साथ ही ले जाना पड़ता है। फिर सामान खरीदे या बच्चे संभाले, खाना बनाकर जाओ, पीछे कौन है संभालने वाला। साफ सफाई तो जितना करो उतना कम। अकेले रहने का मतलब ये तो नहीं हम आराम पसंद हो गए हैं। खैर अगले इतवार मीनल अपने पति और बच्चों के साथ ससुराल कानपुर आती है। अम्मा जी और पिताजी अपने पोते पोती को देख बहुत खुश हो जाते। सभी साथ में खाना खाते। रोमा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत स्वादिष्ट खाने में, मिलन ने रोमा से कहा। अब क्या करे जेठानी जी, हमारा घर ही होटल है। अब आप तो बड़े शहर में रहती है, जब चाहे खाना बाहर खा सकती है या मंगा सकती है, आपको कौन रोकने टोकने वाला है? रोमा ने आँखा घुमाते हुए कहा, क्या बहुरिया, तुझे किस चीज की रोक टोक है? तेरी जीभ पर लगाम ना रखूं तो तू तो दिन रात ठेले वाले की कचौड़ी खाती मिले, याद नहीं? पिछली बार जब बीमार पड़ी थी तो तला भुना खाकर अच्छी चीज खाने से तो मैंने कभी नहीं रोका तुझे, अम्मा जी ने रोमा को कहा। नहीं नहीं अम्मा जी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। जाती हूँ, रसोई समेट देती हूँ, मैं भी आती हूँ। रोमा, दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, मीनल ने कहा। कहीं नहीं नहीं जेठानी जी, मुझे तो बहुत काम करने की आदत है, आपको इतनी आदत कहाँ? रोमा ने टोका सा जवाब दे दिया। मीनल को रोमा की बातों का बहुत बुरा लगा। अगले दिन सुबह जब मीनल उठी तो देखा सुबह सुबह की बासी झाड़ू अम्मा जी लगा रही थी। तो मीनल ने जाकर उनसे कहा, अम्मा जी मैं कर देती हूँ। क्या हुआ, आजकल भाई आती नहीं? कि अरे भाई तो दोपहर के 2 बजे है कि उससे पहले पूजा पाठ करेंगे तो एक बार की झाड़ू में खुद ही लगा लेती हूँ। अच्छा दीजिए, मैं कर देती हूँ।
ठीक है, तो ये तू कर रही है तो मैं पराठों के लिए आटा लगा दूँ। वो रोमा को आटा गूँथना पसंद नहीं ना। जब तक रोमा नहा धोकर आती है तब तक अम्मा जी झाड़ू, पूजा पाठ और थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी करके रखती है। घर की सब्जी राशन लाने की जिम्मेदारी ससुर जी के ऊपर है। रोमा का बेटा तो 2 साल का है, वो तो पूरा दिन अम्मा जी के पास ही रहता है। उसे नहलाना, खिलाना, सुलाना सब अम्मा जी देखती है। बाकी कामों के लिए काम वाली आती है। मीनल अम्मा जी से कहती, अम्मा जी अभी थोड़े दिनों के लिए आप हमारे साथ ही चलिए, अभी तो ससुर जी के भी दुकान में ज्यादा काम नहीं है तो आप आ सकते हैं और रोमा को भी थोड़ा आराम करने दीजिए। अम्मा जी समझ जाती है कि मीनल ऐसा क्यों बोल रही है, वो भी सांस जाने के लिए मान जाती है। रोमा तो खूब खुश होती है, अब आराम से लेट तक उठेगी, जो जी चाहेगा वो करेगी। बहुत कुछ सोच लिया था रोमा ने। अम्मा जी और ससुर जी दोनों मुंबई आ जाते। मीनल भी खुश थी कि चलो अब रोमा को अकेले कैसे रहना होता है पता चलेगा। मीनल अम्मा जी से कोई काम नहीं कराती, लेकिन अम्मा जी अपने मन से ही कभी सब्जी काट देती, कभी कपड़े लगा देती, छोटे छोटे काम में मदद कर देती। बच्चे भी अपने दादा दादी के साथ बहुत मजे करते। पहले मोबाइल में घुसे रहते थे लेकिन अब बहुत कम हो गया, जिसमें मीनल बहुत संतुष्ट थी। दूसरी तरफ रोमा की जिंदगी उथल पुथल होगी। 1-2 दिन तो बहुत आराम से निकल गए, लेकिन जब पानी भरने के लिए जल्दी उठना पड़ता तो बड़ी दिक्कत होती। पहले तो अम्मा जी जल्दी उठ के सुबह का काम कर देती थी, लेकिन वही काम रोमा को करने पड़ रहे थे। ऊपर से बच्चों को संभालना और भी मुश्किल काम था। रोमा ने तो कभी अपने बेटे को नहलाया खिलाई नहीं, अम्मा जी करती थी तो उसके लिए ये सब नया था। और रोमा का बेटा भी अपनी दादी के बिना चिड़चिड़ा हो गया। घर का राशन सब्जी लाना सब अब रोमा को खुद करना पड़ता। फ्रिज में क्या खराब हो रहा है सब देखना पड़ता। ऐसे में रोमा बहुत परेशान हो गई और हार कम उसने अम्मा जी को फोन किया, अम्मा जी अब वापस भी आ जाओ। क्यों, क्या हुआ बहुरिया, तुझे तो अकेले रहने था ना। हाँ अम्मा जी रहना तो था पर अब नहीं रहना, मुझसे ये घर अकेले नहीं संभलता। तू तो कहती थी ना अकेले रहने में मजे। अम्मा जी मैं जेठानी जी से भी माफी मांग लूंगी, अब आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। अरे रोमा तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी कोई गलती है। बहुत लोगों को लगता है जो अकेले रहते उनके क्या काम, पर ऐसा नहीं। अगर सभी मिलजुल कर काम करे तो साथ रहना अच्छा होता है। चाहे अकेले रहो या साथ, अगर एक अकेली बहू पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी जाए तो वो थकेगी नहीं। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है जो हमारी सास हमारे काम में मदद कर देती है, वरना तो अकेले रहते उनके काम भी कम नहीं होते। हाँ जेठानी जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। रोमा को अपनी गलती समझ आई और बाद में कभी उसने ये नहीं कहा जेठानी जी आपके काम ही क्या है।